हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। well, आज हम कर रहे हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से अधिक और बरखा ने एक साजिश का एक ऐसा जाल बिछाया हुआ था रोमिल के लिए, जिसके अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि रोमिल को कपाड़िया हाउस के सभी सदस्य बाहर कर सकते हैं जब ये सच्चाई सामने आएगी। लेकिन असल में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अधिक और बरखा ने जो कुछ भी सोचा था, असल में अनुपमा के सामने हुआ तो उसका कुछ उल्टा ही। शो की जो अपकमिंग एपिसोड है उसको लेकर जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, तो उन खबरों का कहना यही है कि शो अनुपमा में यहाँ पर अब रोमिल पाखी के सामने अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या है रोमिल की बचपन की यादें, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो की कहानी को मेकर्स जिस तरीके से दिखा रहे हैं, तो इस शो की कहानी को भी बेहद प्यार मिल रहा है, खास तौर पर रोमिल के किरदार को। अगर इस शो की शुरुआती दिनों की बात की जाए तो इस शो के शुरुआती दिनों में यहाँ पर शो अनुपमा को काफी प्यार मिला था। यहाँ पर काफी औरतें शो अनुपमा को सपोर्ट भी कर रही थी, क्योंकि उनका कहना ये था कि असल में शो अनुपमा एक ऐसा शो है जो कि बाकी औरतों को स्ट्रगल जो करती हैं उन्हें हौसला देता है। लेकिन जब से इस शो में एक्स्ट्रा मैरिटल का ट्रैक शुरू हुआ तो उसके बाद वनराज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया, जिसके बाद ही यहाँ पर हर एक किरदार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ट्रैक दिखाया गया, सिर्फ कुछ ही किरदार को छोड़कर। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से शो अनुपमा की कहानी को यहाँ पर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में काव्या का जिस दिन था बेबी शावर, तो उसी दिन अंकुश कपाड़िया अपने नाजायज बेटे रोमिल अंकुश कपाड़िया को भी कपाड़िया हाउस ले आए थे। अब ऐसे में यहाँ पर हाल ही में आपने देखा होगा कि अनुज का एक सूटकेस खो जाता है जो कि पैसों से भरा होता है, और ऐसे में यहाँ पर बरखा और अधिक देते हैं इस साजिश को अंजाम, क्योंकि वो जानबूझकर उस सूटकेस को यहाँ पर रोमिल की कबर्ड में रख देते हैं और रोमिल को पूरी तरीके से सबकी नजरों में गिरवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर आतिक अपने मकसदों में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि अनुपमा के सामने अधिक का ये सच आ गया। अब ऐसे में शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस शो को लेकर जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि अब रोमिल यहाँ पर पाखी के सामने अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए नजर आने वाले हैं। जब से रोमिल की एंट्री हुई है शो अनुपमा में, तो आपने देखा होगा कि रोमिल की आंखें कभी भी नम नहीं हुई हैं। रोमिल का जो व्यवहार था उस व्यवहार को देखकर यही कहा जाता था कि रोमिल में शायद से तमीज नहीं है, शायद से रोमिल सिंगल पेरेंट की तरह यहाँ पर आगे पले बड़े हैं, इसी वजह से उनमें कोई ना कोई परेशानी जरूर है, उनकी परवरिश में कोई परेशानी रह चुकी है। लेकिन ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां अंकुश कपाड़िया रोमिल पर हाथ उठाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं रोमिल भी कहीं ना कहीं रोते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि वो खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो चोर नहीं है। असल में यहाँ पर रोमिल को ये बात सबसे ज्यादा बुरी इस वजह से लग जाती है, क्योंकि रोमिल के अतीत में रोमिल की माँ भी रोमिल पर चोरी का इल्जाम लगाया करती थी और उसे ऐसे ही मारा पीटा करती थी। कहीं ना कहीं अंकुश के एक थप्पड़ की वजह से रोमिल को उसका अतीत याद आ गया।
हालांकि रोमिल के पिता अंकुश कपाड़िया इस बात से अनजान है, लेकिन जब पाखी के सामने ये सच्चाई आती है कि किस तरीके से रोमिल अपने अतीत में कई सारी परेशानियों को बर्दाश्त कर चुका है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं रोमिल के साथ साथ पाखी की भी आंखें नम हो जाती हैं। अब ऐसे में रोमिल जहां अपने बचपन की बातें बताते हुए नजर आता है, तो वहीं पाखी अपनी मम्मी अनुपमा के बारे में सोचते हुए नजर आती है, क्योंकि अपनी शादी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पाखी ने अनुपमा से कुछ इस कदर बात की है, जहां पर साफ तौर पर यही लगा कि असल में या तो पाखी खुद को नुकसान पहुंचा लेगी या तो फिर पाखी तोड़ देगी अनुपमा के साथ अपने इस रिश्ते को। वाल आप सभी को बता दें कि इस शो में आप देखेंगे कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी तब बदल जाती है जब पाखी रोमिल के अतीत की सच्चाई को जानकर वो गलतियां दोहराने की कोशिश नहीं करती है जो कि रोमिल के अतीत में हो चुकी है। रोमिल के अतीत में रोमिल के पास रोमिल के पिता का प्यार नहीं था, लेकिन पाखी के पास उसकी माँ और उसके पिता दोनों का ही प्यार है, और न सिर्फ माता पिता का बल्कि बाकी परिवार के सदस्यों का और उसके बड़ी अनुज कपाड़िया का भी प्यार पाखी के साथ है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं पाखी इस बात को जानती तो है कि अधिक गलत है, लेकिन इस सच्चाई को मानने से साफ तौर पर करती है इनकार। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जहां रोमिल ने अपने बचपन का सच बताया है, जहां रोमिल ने बताया है कि उसके अतीत में क्या कुछ उसके साथ हो चुका है, तो वहीं पाखी जहां अपनी मम्मी अनुपमा और वनराज के बारे में सोचती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा ट्रैक कहानी को बदल सकता है। यहाँ पर जहां पाखी अनुपमा के अगेंस्ट में देखने को मिल रही है, वहीं पाखी यहाँ पर देखने को मिल सकती है अनुपमा के फेवर में। अब ऐसे में शो की कहानी किस तरीके से बदलेगी, क्या कुछ होगा इस शो में, वो सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा, और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ रोमिल और रोमिल के अतीत की वजह से। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर रोमिल और अधिक के बीच में जो लड़ाई जो झगड़ा देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर रोमिल और अधिक के बीच में जो दूरियां बन गई, उस दूरियों को यहाँ पर कोई भी नजदीकियों में तब्दील तो नहीं कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस शो में पहली बार रोमिल की आंखें नम हो गई। अब ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से रोमिल ने अपने अतीत की सच्चाई बताई पाखी को, तो कहीं न कहीं रोमिल के साथ साथ पाखी की भी आंखें नम हो जाती है और पाखी अपनी मम्मी अनुपमा के बारे में सोचते हुए नजर आती है। इस शो को लेकर, इस शो के रीसेंट ट्रैक को लेकर, रोमिल पाखी को लेकर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।